नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपेट प्लस सी पेट 2023 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा सॉल्व करेंगे और इसके पहले पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया गया। यदि अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सूची फर्स्ट में दिए गए वर्षों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1564। तो 1564 में जजिया का उन्मूलन हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी से मिलान हो जाएगा। सेकेंड में है 1575। 1575 का जो मिलान हो जाएगा इबादत खाने की स्थापना, ऑप्शन डी से इसका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में है 1579 मजहर की उद्घोष से, इसका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन बी से इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों। 1582 का जो संबंध हो जाएगा दहशाला सिस्टम से। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ए का 1 का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वुर्ज होम में, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। क्वेश्चन नंबर अगला, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो राइट आंसर बनेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर अगला 8, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। इसके उपलक्ष्य में दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? आपको इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। क्वेश्चन नंबर अगला 11 है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 12, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंध महासागर में, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवंबर दिसंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है तो कितने % रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20.09% रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी तो कब की गई थी? अप्रैल 2002 में घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों
ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला है 21, सही उत्तर का चयन करें दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह या योग्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 दिन। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल दूसरा और चौथा विकल्प यहाँ पे राइट आंसर है। विधि के समक्ष क्षमता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, रक्त होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेंढक। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारी जल है एक, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंदक, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी समांतर संयोजन। क्वेश्चन नंबर अगला 30 है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न आपको बताना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी 8/9 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर है 5/6 है, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.83 मिल जाएगा। इसी तरह आप सभी भिन्न को आप डिवाइड कर लीजिए, 6/ यहाँ पर 11 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.54। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 32, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी 210 इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे मान सकते हैं, माना संख्या जो है वो x आप मान लीजिए और x में से x/7 यहाँ पर 1/7 है, इसको आप घटाया जाता है, घटाया पूछा जा रहा है तो माइनस आप कर दीजिए, इक्वल x - 30 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे इस समीकरण को तो आपको मिल जाएगा 7x - x/7 इक्वल x - 30। तो 6x बराबर 7x - 210 मिल जाएगा। तो इसको पक्षांतर कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 210 इक्वल 7x - 6x। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 210, इसका राइट जवाब बनेगा। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 210। क्वेश्चन नंबर अगला है 33, यदि √0.0169 x बराबर 1.3 फिर x का मान आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10 आएगा, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। यहाँ पर इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, x का मान पूछा गया है तो x बराबर 1.3, यहाँ पर x का मान दिया है आप रख लीजिए 1.3 हो जाएगा। अंडर रूट में 0.0169 आप नोट करेंगे, इक्वल में कितना हो जाएगा 1.3/0.13 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर राइट जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी 36 हो जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले x हो गया प्लस x2 प्लस x4 प्लस x प्लस 6 और प्लस x प्लस 8 हो जाएगा और बटे 5 का लीजिएगा बराबर 40 हो जाएगा दोस्तों। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 5x प्लस 20 इक्वल 200 और इसको पक्षांतर कर लीजिए 5x बराबर कितना हो जाएगा 200 - 20
तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा दिए गए विकल्प में से ऑप्शन बी 36 इसका राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है आपको बताना है। तो अशिक्षित व्यक्ति कितने हैं, 200 में से आपको 111 घटा देना है तो कितने मिल जाएंगे 89। तो इसका परसेंट आप निकाल लीजिए, परसेंट कितना हो जाएगा 89/200 इक्वल 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 44.5 आपको मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 36 है। कामायनी के रचनाकार हैं, इनमें से आपको बताना है कामायनी के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर बनेगा निर्दोष होना। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन बी तुम इसका दाम देते जाओ। क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवध अवधि, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा, सूत इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा द गोल्डन बर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 53 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। पारितंत्र के 2 मूल घटक हैं, इनमें से कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जीबी और अजीबी घटक। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है। राष्ट्रपति द्वारा सभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पर आपको फिल करना है। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर अगला है 59। किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है। वागसीर क्या है। तो वागसीर एक पनडुब्बी है, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों हिंदी का गद्यांश दिया गया, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन सत्य प्रेमी स्वामी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 में उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन
7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 71 तो देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 मई 1861 में कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 72 है, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रविनाथ के पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। दूसरा गद्यांश है, इसे भी आप पढ़ लीजिए। मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियाँ भी हैं, जहाँ पर सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है वही यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन यह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियाँ भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना। तो राइट आंसर हो जाएगा कहीं भी रखकर कार्य पूर्ण कर सकना। क्वेश्चन नंबर 77 है, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोबाइल फ़ोन। क्वेश्चन नंबर अगला 80 है, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए लाभ। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 81 से 85 नीचे दी गई तालिका 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा किसी खास वर्ष में खेले गए T20 मैचों, बनाए गए रन, अर्धशतकों तथा शतकों की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आपको देना है। शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसतन रन तथा रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसतन रन का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको निकाल लेंगे, अंतर आपको निकालना है। तो आप देखिएगा, शिखर द्वारा 1050 बटे 25 हो जाएगा, माइनस आप कर देंगे 840/20। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है, सभी चारों बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। तो सभी बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या 900 है, प्लस 840 प्लस 1050 प्लस 450। इन सभी को जब आप टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3240। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है, सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत क्या है? तो अभिष्ट औसत आपको निकालना है। तो औसत जब आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 900 प्लस 840 प्लस 1050 प्लस 450। टोटल करेंगे बटे 4 करेंगे इसको तो आपको मिल जाएगा 810, जो कि विकल्प सी में दिया गया है 810। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए रन शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन से कितने कम हैं? तो आपको अंतर निकालना है। तो 1050 में से आप 900 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 150। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 150। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिखर द्वारा बनाए गए रन सुरेश द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात
होगा। तो यहाँ पर आपको अनुपात बताना है, तो अनुपात यहाँ पे बन जाएगा 150 अनुपात 450। इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 7:3 यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और इसी तरह से आपको कंटिन्यू पेट 2023 की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।